हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x² plus 11x plus 3 is equal to 0, then option A is both cos inverse alpha and cos inverse beta are real. Option B is both cosecant inverse alpha and cosecant inverse beta are real. Option C is both cot inverse alpha and tangent inverse beta are real. Option D is both tangent inverse alpha and tangent inverse beta are real. First we see the key concept. देखिए, जो भी हमें ऑप्शन में दिए गए हैं ना, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. अब यहाँ आप अल्फा और बीटा रखेंगे. कोस इनवर्स की आपको, कोसिकेंट इनवर्स की, कोट इनवर्स की, टेंजेंट इनवर्स की, इनकी डोमेन पता होनी चाहिए. तो मैं यहाँ सारी डोमेन लिखती हूँ. देखिए, जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो -1 से 1 है और रेंज क्या है, -π/2 से π/2. हम यहाँ डोमेन लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि अल्फा बीटा डोमेन का काम कर रहे हैं. कोस इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 से 1. टेंजेंट इनवर्स की डोमेन क्या है, पूरी रियल लाइन R. कोट इनवर्स की डोमेन क्या है, पूरी R. और कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन में लिख रही हूँ. कोसिकेंट इनवर्स देखिए, -∞ टू -1 तक वैल्यू लेता है, यूनियन फिर 1 से इंफिनिटी तक वैल्यू लेता है. अब गिवन इक्वेशन क्या है, 6x² plus 11x plus 3 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये 121, 11 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये हो जाएगा -11 प्लस माइनस 121 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू -11 प्लस माइनस ये क्या बन जाएगा 7, क्योंकि 49 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 12 है. तो यहाँ अगर मैं x की वैल्यूज लिखूं तो हो जाएगी -11 प्लस 7/12 और दूसरी हो जाएगी -11 माइनस 7/12. यानी यहाँ कितना बच गया, ये 11 में से 7 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो -4/12 और यहाँ -18/12 यानी -1/3. और अगर हम इसे 6 पे जाएगा, ये 6 3 ज़ा 18 एंड 6 2 ज़ा, तो हमें x की दो वैल्यूज मिली. यानी अल्फा मिल गया -1/3 एंड बीटा मिल गया -3/2. अब हम बाय ऑप्शन उठाएंगे क्वेश्चन को. देखिए, ऑप्शन 1 में हमें क्या दिया गया है, कोस ऑप्शन ए. लेकिन जो कोस इनवर्स की रेंज है वो तो क्या डोमेन है, वो -1 to 1 है. तो -1 to 1 के बीच में -3/2 तो नहीं आएगा. तो कोस इनवर्स बीटा इज नॉट रियल, या नॉट डिफाइंड कह सकते हैं. नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब रियल वैल्यू नहीं आएगी. तो ऑप्शन है ये हमारा रोंग हो गया. सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन बी में चेक करूं, कोसिकेंट इनवर्स के लिए क्या है, -∞ टू -1 एंड 1 to ∞. यहाँ भी -1/3. देखिए, अगर मैं रियल लाइन पर चेक करूं, ऑप्शन बी यहाँ लिखते हैं. ऑप्शन बी के लिए जो कोसिकेंट इनवर्स को आप रियल लाइन पे देखिए, यहाँ का 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है. या तो 1 के बाद वाला पोर्शन है या -1 से पहले वाला है. लेकिन जो -1/3 है वो कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, 0 से जस्ट पहले. और ये तो हमारा रेंज में नहीं आ रहा है. कोसिकेंट इनवर्स अल्फा इज नॉट डिफाइंड, तो हमारा ये भी रियल नहीं होगा. ऑप्शन सी और डी के लिए हम लिखेंगे जो टेंजेंट इनवर्स है एंड कोट इनवर्स है. कोट इनवर्स बोथ आर डिफाइंड फॉर ऑल आर, पूरी रियल लाइन पर डिफाइंड है. देयरफॉर कोट इनवर्स अल्फा एंड कोट इनवर्स बीटा, या टेंजेंट इनवर्स बीटा ही कहा है उसने, दूसरा भी हमें कोट भी कहता तो भी डिफाइन हो जाता, लेकिन स्टेटमेंट में टेंजेंट इनवर्स बीटा आर रियल. और ऐसे ही ऑप्शन डी के लिए टेंजेंट इनवर्स अल्फा
and tangent inverse beta are real. तो हमारे कौन से ऑप्शन सही हो गए? ऑप्शन C and D are correct. Option C and D are correct. Hope you understood it well. Best of luck.